अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है थर्सडे। आज मैं 7:45 उठ गई थी, तो ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है। ब्रेकफास्ट में है ड्राई फ्रूट मिक्सचर, फ्राइड एग, ब्रेड और चाय। इसकी तरह ब्रेकफास्ट करने के बाद रमीज़ तो अपनी जॉब पे चले जाते हैं, उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। तो 12 सवा 12 बजे हम लोग फिर उठ जाते हैं। इशाल मुझसे पहले उठ जाती है, फिर वो टैब वगैरह यूज़ करती है, थोड़ी देर बाहर बैठती है जब तक कि मैं भी उठ जाती हूँ। इस विला में जब से हम लोग आए हैं अभी तक हमने बेड लिया नहीं है और मैट्रेस को ऐसे फ्लोर पे डाल के हम लोग सोते हैं। तो इसलिए कभी कभी रात में यहाँ पे कॉकरोचेस आ जाते हैं दीवार के ऊपर, तो इशाल और इल्हाम बहुत डरते हैं। तो इसलिए मैं ये फ़िनाइल की टैबलेट डाल रही हूँ कोने कोने में, ताकि इसकी स्मेल से मतलब कॉकरोचेस यहाँ पे नज़दीक ना आए। 4:45 बज गया है। इशाल की स्टडी हो गई है। इशाल को देख देख के इल्हाम भी आजकल स्टडी कर लेती है अपने आप से, लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो भागती है। ये उस दिन जो दही की कुल्फी बनाई थी ना, वो रखी हुई है, वो मैंने निकाली थी। मैंने सोचा अभी थोड़ी खाऊंगी। 2 दिन आलू गोश्त खाए और आलू गोश्त में से अभी आलू भी खत्म हो गया और गोश्त भी। अभी मैंने बनाई 1 किलो हड्डियाँ मंगाई हैं। इशाल बोलती मुझे सूप पीना है। और ये 1 किलो गोश्त है, इसको भी मैं साथ में बॉईल कर लूँगी क्योंकि कल पुलाव बनेगा। तो ये सारी चीज़ें साथ में बॉईल करके रख देती हूँ। कुकर में ज़्यादा जगह नहीं है, तो सिर्फ अभी 1 कप पानी डालूंगी और बाद में जब ये गोश्त गल जाएगा तो गोश्त निकाल के और सूप में जितना पानी डालना होगा उतना मैं डाल लूँगी। 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच पेपर, 1 चम्मच इसमें डालेंगे सौंफ, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च है, 2-4 लौंगे। सेम मसाले हम पुलाव में भी डाल देंगे। 2 चम्मच में डालूंगी सौंफ और ज़ीरा, मतलब 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 5-6 लौंगे, 3 इलायची, ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 तेज पत्ते और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये मिक्स गरम मसाला था, तो इसके अंदर मतलब थोड़ा सा ज़ीरा भी मिक्स है और बाकी सारी मसाले मिक्स हैं, तो आधे चम्मच से थोड़ा सा और मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया है। पुलाव में भी 1 चम्मच और ज़ीरा ऐड किया है क्योंकि इसके अंदर भी सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो ये गरम मसाला हो गया पुलाव के लिए। तो ये है जिंजर गार्लिक, इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। आधा ये पुलाव में जाएगा और आधा सूप में। बस अभी गोश्त और हड्डियों को रख देते हैं गलने के लिए। साथ में मैंने एग भी बॉईल कर लिए हैं। ये जो सालन बचा इसके अंदर डाल दूंगी। और इल्हाम को भी भूख लगी, उसको भी एक एग चाहिए। इशार इज नॉट हियर, शी इज इनसाइड, शी इज नॉट हियर, लुक हर शूज इज हियर, लुक। तो ये पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर, 12 हरी मिर्ची और 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ये भी काट के रख लिया है। और 2 बड़ी प्याज है, वो भी काट के रख ली है। तो कल इंशाल्लाह पुलाव बनाऊंगी, तो पुलाव का सारा सामान मैंने रेडी कर लिया। इशाल ने यूट्यूब शॉर्ट पे देखा था पेपर बैग, तो वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी बना के दो। वो बहुत प्यारे लग रहे थे, एकदम क्यूट से बैग थे, छोटे छोटे से पेपर से बनाए हुए थे। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए और हमारे पास A4 साइज़ पेपर नहीं था, तो ये मेरे पास बुक थी, उसमें से मैंने ये पेजेस निकाले और इसको हमने स्क्वायर में इस तरह काट लिया है। कुछ दिन पहले मैंने टेम्यू के ऑनलाइन ऐप से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो आज सिर्फ 2 चीज़ें आई हैं और बाकी की चीज़ें आना अभी बाकी हैं। टेम्यू ऑनलाइन स्टोर है, जैसे कि नून और अमेज़ॉन है। तो यहाँ पे UAE में आजकल ये भी बहुत चल रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो हर जगह अगर आप कहीं भी स्क्रॉल करते हो तो आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है। तो मैंने भी ऐसे ही इनसे कुछ चीज़ें मंगाई थी, लेकिन इनकी जो प्राइसेस थी मतलब बहुत ही ज़्यादा चीप थी। तो ये सिर्फ जो लाइट है ट्यूबलाइट, ये सिर्फ 5 दिरहम की थी और ये वॉलपेपर था शायद से 3.5 दिरहम का। लेकिन जब हमने इसकी क्वालिटी देखी, साइज़ देखी, तो मुझे मतलब बहुत अफसोस हुआ ऑर्डर करके, क्योंकि जो साइज़ थी बहुत ही छोटी थी और जो वॉलपेपर था वो मतलब ऐसे उसका एडवर्टाइजमेंट किया था कि मतलब पूरे किचन काउंटर पे लगाना है। लेकिन जब वो आया है तो मतलब वो शायद से आधे मीटर का भी नहीं था। और इल्हाम यहाँ पे रो रही थी क्योंकि उसको जो इसमें मैग्नेट लगी थी उससे खेलना था। तो इल्हाम ने ऑलरेडी मैग्नेट डिस्ट्रॉय भी कर दी थी। तब मुझे इसको लगाना था अपने मिरर के ऊपर, लेकिन जब मैं लगा रही थी वो स्टिक ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि इल्हाम ने उसको ख़राब कर दिया था। तो पहले मैंने सोचा इसको पहले फुली चार्ज कर लेती हूँ, उसके बाद में इसको लगा दूँगी। अब आ जाते हैं हमारे पेपर बैग की तरफ।
तो यहाँ पे मैंने A4 साइज़ का पेपर लिया था और उसको मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो काट के निकाल लिया था। और जैसे कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, फिर उसको मैंने फ़ोल्ड करके आपको मैंने जिस तरह दिखाया उस तरह मैंने मार्किंग बना ली उसकी। उसके बाद मैंने चारों तरफ फ़ोल्ड जो है अंदर की तरफ फ़ोल्ड किए। और ये वाला जो फ़ोल्ड है इसको हम लोग मतलब इस तरह फ़ोल्ड करना है कि मतलब 3 इसके लेयर बन जाएँ इक्वल साइज़ के। तो पहले यहाँ पे मैंने इसको फ़ोल्ड करके इसकी एग्जैक्ट साइज़ ले ली। उसके बाद में मैंने इसको इस तरह फ़ोल्ड किया है ताकि इसकी जो मार्किंग है वो हमें नज़र आने लगे। और अभी हमने इसको वापस से उल्टी तरफ से भी फ़ोल्ड करना है। पहले हमने ऊपर की तरफ से किया था, अभी हम नीचे की तरफ से कर रहे हैं। तो जब सब तरफ से हम फ़ोल्ड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह लगेगा, मतलब चारों तरफ आपको एक स्क्वायर नज़र आएगा। तो अभी हमने इसको ये वाला जो फ़ोल्ड है इसको खोल देना है और ये वाले साइड का भी खोल के अभी ये वाला जो हमने फ़ोल्ड अभी बनाए थे इसको ओपन करना है और इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है। Mommy, like this. अभी सेम ऊपर वाला भी ऐसे ही करना है। He's like sweating a lot. Can we see? Come on. Can we तो see? इसको मैंने इस तरह फ़ोल्ड कर लिया है और ये जो ऊपर वाला है इसको भी मैंने इस तरह फ़ोल्ड कर लिया है। हमारे बाजू में जो अरबिक नेबर रहते हैं तो वहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम है अब्दू। तो उसकी आज तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई, मतलब वो एकदम बहकी बहकी बातें कर रहा है और ऐसे हाथ से एक्शन कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया है। तो जो हमारा विला का जो ओनर था उसने मतलब एम्बुलेंस को कॉल किया, तो बाहर एम्बुलेंस आ गई है और सारे हम लोग के जो विला में लोग रहते हैं सारे बाहर निकल गए। तो सब परेशान थे, मतलब कि क्या हुआ है उसको पता नहीं, क्योंकि आज से पहले बोलते हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन आज पहली बार उसको इस तरह हुआ है। तो पूरा मतलब हॉस्पिटल से स्टाफ भी आ गया, उन लोग ने भी चेक किया। विला में जितने भी लोग थे सब अपने अपने कमरों से बाहर निकल के आ गए थे और सारे लोग परेशान थे, मतलब उसको अचानक से क्या हो गया। पहले तो मेडिक्स ने जो एम्बुलेंस में होते हैं उन्होंने चेक किया, लेकिन उन लोग को भी कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने बड़े डॉक्टर को बुलाया, फिर बड़ा डॉक्टर भी आया, उसने भी यही बोला कि मतलब इसने ओवरडोज कुछ किया है। मतलब उसकी ऐसी हालत थी कि मतलब वो ना बात कर सकता था, ना कोई जवाब दे सकता था, मतलब उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी, ना उससे कोई कांटेक्ट नंबर मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे वो अकेला था और उसकी जो बहनें और भाई थे वो दोनों भी मतलब इस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि ये लोग 4 लोग एक साथ ही रहते हैं और इसकी जो बहन वगैरह हैं वो रात के 10 बजे के बाद ही आती हैं। तो फिर जो विला का ओनर था उसने मोबाइल इसका अपने हाथ में रखा कि मतलब जब कोई कॉल आएगा तो वो उसको आंसर करेगा और उसको बता देगा इसकी हालत में इस तरह हो रही है मतलब आज। तो फिर इत्तेफाक से उसकी बहन का कॉल आ गया था, मतलब वो भी बहुत देर के बाद आया। तो फिर जब तक कि उसकी बहन का कॉल आया फिर डॉक्टर ने बोला उसको इन्फॉर्म करो और उसको यहाँ बुलाओ। तो उसकी ये तीसरी बहन थी जो कि शारजा में रहती थी और जो उसके साथ में रहती थी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये बेचारी शारजा से आई और जितनी देर में ये आई उतनी देर में ये लोग ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि इनको मतलब केस कुछ और ही लग रहा था कि मतलब उसने ओवरडोज किसी चीज़ का किया है और इनको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। तो फिर जब उसकी बहन आ गई है तो फिर पुलिस का केस भी हो गया, पुलिस ने भी सारी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह बना ली यहाँ की, इनके रूम की, विला की, और उसके बाद में उसको स्ट्रेचर पे डाल के एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। अभी हम लोग इसको ओपन करके ये वाला जो है इसको भी क्रीस आउट कर लेंगे और उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। और अभी साइड से जैसे बैक फोल्ड होता है ना उस तरह इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जैसे ये इसका यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा और ये ऐसे दोनों साइड से हमने इस तरह करना है। तो इसको इस तरह फोल्ड कर दिया दोनों साइड से, जैसे एक बैग होता है ना पेपर बैग, इस तरह। तो बैग हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसके स्ट्रैप्स बनाएंगे, उसके लिए ये पेपर को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसको हम लोग काट लेंगे। फिर पेपर को हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में अभी हमने ये वाली जो लाइन है मिडल में इसको भी इस तरह फोल्ड करना है। तो ये रहा स्ट्रैप, इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से। इसको एक बार फोल्ड किया था, अभी इसको दोबारा हमने फोल्ड कर लिया है इस तरह। तो अब ये एक पतला सा स्ट्रैप बन गया। अभी इसमें हमने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया है, अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। सीजर की हेल्प से इस स्ट्रैप को हमने थोड़ा सा बेंड कर लिया है। ये थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, मेरा जो बैग है वो छोटा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी। तो इसको मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अभी हम इस पर ग्लू लगाएंगे यहाँ पे और बैक पे इस तरह स्टिक कर देंगे। तो अभी हम इसका ऊपर वाला हैंडल बनाएंगे, उसके लिए भी हमें सेम पहले इसको बीच में से डिवाइड करना है, उसके बाद में इसको एक बार और फोल्ड करना है इस तरह फोल्ड करके। अभी लास्ट वाला जो फोल्ड है इसको ऐसे बीच में से इसे फोल्ड कर देंगे। तो अभी मैंने इसको हैंडल की शेप में बना दिया है, अभी इसको हम लोग ग्लू से पेस्ट कर देंगे। तो अभी और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है।
Makes sense. डोंट स्लीप ओके, डैडी इज कमिंग। इल्हाम को बस नींद आने लगी है, 8 बज गए। अब ये जो पेपर बचा था ना, उसी में से हमने ये सारे इसके स्ट्रैप्स बनाए। अभी इसकी पॉकेट बनाएंगे। तो इस तरह मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया। हमने इसको स्क्वायर बनाना है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको काट लेंगे। इसको मैंने ग्लू लगा दिया अंदर, ताकि ये बाहर बार बार ना निकले। What's going on outside? तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये इस तरह ओपन होगा और इसके अंदर जाएगा। तो इस तरह पॉकेट को मैंने स्टिक कर दिया। You liked it? Yes. Now I'm gonna make the stuff. Give me. I want to see. I want to see. I want to see. Pom pom It's put looking in. so beautiful. I hope I can make it big size. Pom pom put in. No, no, I need this paper. You have to tuck this one inside. This is the envelope, like a small pocket, And now I'll make the book. like that. So cute. बस A4 पेपर होता ना बराबर होता है। A4 पेपर नहीं है, इसलिए सारा बराबर नहीं आ पा रहा है। No, it is properly. Still, I can see here. It's not proper from here. It's so cute. I like it. विशाल ने बोला है मम्मा 2 बैग बनाने हैं, क्योंकि एक बनाओगी तो फिर इल्हाम मेरा ले लेगी और फिर मेरे से लड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है, एक बैग बनाने के लिए 2.5 घंटे लगे हैं, तो दूसरा जो बैग है बाहर से वॉक करके आके फिर बनाएंगे। रमीज आ गए थे और हम सबको बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी। तो आज मैंने बच्चों के लिए सूप बनाया था, ये यखनी जैसे बनाते हैं वैसे, और इसकी हड्डियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं और जो गोश्त था वो मैंने पुलाव के लिए रख दिया है। बाकी ये चने आंटी ने बनाए हैं और अंडे का सालन है, साथ में रोटी है। और आज आंटी की भी गैस ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने भी हमारे किचन में खाना बनाया। For schooling. विशाल का बैग बन गया, अब इल्हाम का बाकी है। No, mine is also remaining. ओके तो मैंने इनको बोला कि मैं 2 बैग और बनाऊंगी, लेकिन आने के बाद पहले वॉक करने चलते हैं। Aku. इतना क्यूट सा बन गया है। विशाल ने कलर कर दिए। Put in. Pom pom. इट्स पॉम पॉम पुरीन थिक। It's from one of the. विल चेंज। I won't. I promise we won't. Of course. I'm going to go. It's so heavy. Mom, my bag is so heavy. It's even heavier than a bag. Yeah, it's tiny bag, विशाल। मम्मी जी है। तो बस डिनर करने के बाद हम लोग बाहर गए, चाय पी, फिर सुपरमार्केट गई, वहाँ से ब्रेड ली और फिर वॉक करते करते घर पे वापस आ गए। घर पे आके मैंने सेंसर लाइट लगा तो दी थी, लेकिन उसमें जो मैग्नेट था इल्हाम ने ख़राब कर दिया था, तो वो अब टिक नहीं रही थी, बार बार गिर जा रही थी। तो फिर अब मैं इसके लिए ना डबल सेट टेप मंगाऊंगी, फिर लगाऊंगी इसको। तो बस फ्रेंड, आज की इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।